अज़का वालिद अब्दुल करीम आबिद अली वालिद कदीर अली बावज़ 5000 हकमार आपको कबूल है? आपने जो मेरा दिल दुखाया है ना, मेरा रब जानता है। और अब मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ती हूँ। आपको मेरी तकलीफ का ना अंदाजा हो ही नहीं सकता। आपको मेरी तकलीफ का अंदाजा तब होगा जब आपके दिल पे चोट लगेगी। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। लिया कैसी? अभी कुछ पता नहीं है, चोट काफी गहरी आई है अम्मा। अल्लाह खैर करेगा। रात काफी हो गई है तो अम्मा के साथ घर चली जा। मैं हूं यहाँ पे। मैं नहीं जाऊंगी। अज़का घर पर अकेली है, कभी मेरी भी बात मान लिया कर। जिद न कर, मैं हूं। ओके, मुझे ऐसे भी कंफ्यूज मत करो। तुम कंफ्यूज? हाँ, ऐसा एडवेंचरस इवेंट ना मेरी जिंदगी में पहली दफा आया। ओके, पहले तुम मुझसे हमेशा एक दोस्त बन के मिले और अब हस्बैंड। ओह माय गॉड, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि पूरी दुनिया छोड़कर मैंने तुमसे शादी की। तो दिस इज कॉल्ड डेस्टिनी। तुम मेरे नसीब में थे और मैं तुम्हारे नसीब में। तो तुम दुनिया के कितने चक्कर लगा लेते, घूम फिर के वापस तो मेरे पास ही आना था। एक मजे की बात बताओ,
तुम जैसी पागल से शादी करके मैं इतना खुश हूँ। हो ना पागल? और मुझे देखो ना, अगर मैं तुम्हें नहीं जानती और कोई मुझसे कहता कि मैं तुम जैसे लड़के से शादी करूँ तो मैं तो मना कर देती बॉस। सर क्या मतलब? मुझ में वो सब खूबी है जो हर किसी लड़की को अच्छी लगती है। अमीर हूँ, टैलेंटेड हूँ, हैंडसम भी हूँ। ओके ओके भाभी, अलिया कैसी है? अलिया कैसी है? भाभी अलिया कैसी है? मुझे माफ कर दो, अल्लाह का वास्ता है, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे अलिया के सर पे हाथ रख झूठी कसम खाई थी। अल्लाह झूठी कसम खाने वालों को माफ नहीं करता ना। मुझे कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने कभी ये तो नहीं चाहता। मैं अलिया मेरे भी दिल का टुकड़ा है। मैंने कभी भी ऐसे नहीं चाहता कि अलिया के साथ ऐसा कुछ भी हो। और अल्लाह तो झूठी कसम खाने वालों को माफ नहीं करता ना, नहीं तौबत लगाने वालों को। मेरे सब कुछ जानते हुए मुझसे गुनाह हो गया, मुझसे गुनाह हो गया। वास्ते तो मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर। अभी मैंने आपको माफ कर दिया है। आप एक तरफ देखिए, मैंने आपको माफ कर दिया है। अलिया हमें बहुत ज्यादा अजीज है। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि अलिया के साथ ऐसा हो। मैंने कभी चाहा भी नहीं था। अल्लाह ताला आलिया को अपने संभाल में रखेगा। आप परेशान मत।
चले, अंकल आंटी वेट कर रहे होंगे हमारा। आज बीवी बीवी अच्छी लग रही हो। वैसे तुम भी आज शौहर शौहर अच्छे लग रहे हो। तुम्हारे बगल में कैसे रहता तुम नहीं देर तक आती समझने में। तो समझा देते। मैं ऐसे तुम्हारे बगैर तो ना रहना पड़ता। अब चले, अगर आपका रोमांस खत्म हो गया तो। ओह वेट, बैठा बैठा। आपको दूं? अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। देखो बेटे, इस घर में अब ये अंकल शंकल नहीं चलेगा, ओके? यू कैन कॉल मी डैड। एक दफा फिर से करो सलाम अब। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम। अब तो आप खुश है ना? इतने सालों से जिसको बहू बनाना चाह रही थी, आज वो ख्वाब पूरा हुआ। ये बहू नहीं है बेटा, ये मेरी बेटी है। इनकी तो मत पूछो, सुबह से मुस्कुरा रही हैं और मैं दावे से कह सकता हूँ सारी रात सोते में भी मुस्कुराती रही हैं। क्यों ना मुस्कुराऊं, मेरी बेटी जो मेरे घर आ गई है। तुम कंफर्टेबल थी बेटा? इनसे क्या पूछ रही है? मुझसे पूछे, जब से आई है मुस्कुरा ही रही है। इससे क्या पूछे बरखुरदार, बातें तो तुम्हारी के लिए नजर आ रही हैं सुबह से। मॉम, वन मिनट। थैंक यू। सॉरी, मैं आपको थैंक यू कहना भूल गया। किस बात का थैंक यू? इस बात के एहसास दिलाने का कि शनाया के बगैर मेरी जिंदगी नामुकम्मल है। That's sweet. कुछ खाना शुरू करें, भूख लगी हाँ है। बेटा प्लीज। आप चलेंगे? सारी खुशियां खाक में मिल गई। अल्लाह जाने किसकी नजर लग गई। अच्छा, तू अब ऐसी बातें ना सोच, तू आराम कर, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं अस्पताल जाने की। क्या मतलब? सुल्तान भाई अकेला है वहाँ पर? खबरदार खबरदार जो तू गया। अम्मा तुझे क्या हो गया है? यही तो वक्त है उनके साथ हमदर्दी जताकर उनके दिल में जगह बनाने का। कोई जरूरत नहीं उनके दिल में जगह बनाने की, अल्लाह करे ना ही बने जगह। अम्मा क्या हुआ है तुझे? क्या गलत सोच रही है? अब हादसा होने का मतलब ये नहीं है कि वो शादी से इनकार कर रहे हैं। बस मैं जा रहा हूँ। आबिद, आबिद मेरी बात सुन, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मजनू कहीं का। मैंने क्या उसमें रखा हुआ, पीछा ही नहीं छोड़ता उसका। डॉक्टर मेरी बेटी अल्लाह का शुक्र है जान बच गई है। बस इलाज पे थोड़ा वक्त लगेगा, आप लोग बिल्कुल फिक्र न करें। शी विल बी ऑल राइट, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। मेरा लाख शुक्र। बहुत बहुत मुबारक हो सुल्तान भाई। मैं कमल को फोन कर लूं, वो परेशान हो रही होगी। अम्मा 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 मुबारक हो, अलिया ठीक हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र है अल्लाह, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र है करम, तेरा शुक्र है। मैंने बहुत गलतियां की हैं अम्मा, और मेरी गलतियों की, मेरे गुनाहों की सजा मेरी बच्ची को मिली है। अल्लाह ने उसका दुख दिखाकर मुझे बहुत बड़ा सबक दिया। मुझे माफ कर दे। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, उससे डरना चाहिए। मुझ जैसे बेवकूफ लोग तभी समझते हैं जब खुद
खुद के दिल को चोट लगती है। मैंने अस्का से माफी मांगी है अम्मा, आपसे भी मांग रही हूँ। मैं वादा करती हूँ आज के बाद आप लोगों के सामने उफ तक नहीं करूँ। अल्लाह सबको हिदायत दे। सच्चे प्यार करने वालों पे शक नहीं करना चाहिए। मैं जान गई हूँ अम्मा, आपसे ज्यादा हमें कौन चाहेगा भला। जिस तरह आपने सारी रात जानेमाज पर बैठकर अलिया के लिए दुआएं की, इबादत की, तो वही कर सकता है ना जो सच्चा प्यार करता हो। शुक्र है तुम्हें यकीन तो आया। जी अम्मा, ये बात अब कभी नहीं भूलूंगी। अस्पताल चले। अस्का को आवाज दो। अस्का, अस्का, देखना मत। अच्छा ओके, कहाँ लेके जा रहे हो? 1 मिनट ना। ओह, एंड नाउ यू कैन लुक। सरप्राइज। ओके, ये क्या है? अच्छा डोंट लाफ, बैठो बताता हूँ। हैप्पी 1 day, हैप्पी 24 hours of being married to me. थैंक यू। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम इतने रोमांटिक भी हो सकते हो। एक बात बताओ, मुझे खुद नहीं पता था। अच्छा वैसे मैंने पहले कभी किसी को देखा ही नहीं अपनी शादी की पहले दिन की सालगिरह मनाते हुए। हर किसी की शादी शनाया से भी तो नहीं हुई भी। अब भाई कोई 24 घंटे तुम्हारे साथ गुजारे, कोई आसान काम थोड़ी है। अच्छा तुम जो भी कहो। आबिद, चल मेरा बच्चा खाना खा ले आज। माँ, अलिया घर आ गई है, अब तुम जाकर निकाह की बात करो ना। हरगिज नहीं, उसका इतनी मनहूस है। ऐन निकाह वाले दिन कितनी बदशगुनी हो गई, सब कुछ वहीं का वहीं रह गया। माँ, इसमें अस्का का क्या कसूर है? तेरी आंखों पे ना पट्टी बंधी हुई है, तुझे वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा जो मैं देख रही हूँ। मेरी अम्मा, तू भी उसे मोहब्बत की नजरों से देख। अम्मा, मैं पागल हो रहा हूँ, मजनू हो रहा हूँ, दीवाना हो रहा हूँ। मेरी प्यारी अम्मा, मान जाना, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से करूंगा। हट परे, दीवाना हो गया। चला रोटी खा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदाई अल्लाहि व रसूलिही तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। ऐ ईमान वालों, अल्लाह और रसूल की इजाज़त से पहले तुम सबकत मत किया करो और अल्लाह से डरते रहो।
बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे सब अक़वाल को सुनने वाला और तुम्हारे सब अफ़वाल को जानने वाला है। ऐ ईमान वालों, तुम अपनी आवाज़ें पैगंबर की आवाज़ से बुलंद मत किया करो और ना इनसे ऐसे खुलकर बोला करो जैसे तुम आपस में एक दूसरे से खुलकर बोला करते हो। कभी तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएं और तुमको खबर भी ना हो। फुप्पा आहिस्ता करें। आहिस्ता ही कर रही हूँ, तेल लगाएंगे तो ठीक होगा ना। ये लो जी गरम गरम खाना, दोनों खा लो। मैं अम्मा को खाना देकर आती हूँ। पप्पा अम्मी को क्या हुआ है? क्या मतलब? ना वो बाप से झगड़ा करती है ना दादों से। अच्छी बात है ना, बस समझो मुआवजा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह अली अच्छी को के अस्पताल से घर वापस आ गई। मिठाई लाई हूँ, खाओ। ले तू खोल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उठ गए? शादी के बाद पहली बार लग रहा है कि मैंने किसी मौलानी से शादी की है। क्या रोज सुबह ऐसे तिलावत करती हो? अब आदत डाल लो, हो सकता है तुम पर भी कुछ असर हो जाए। क्या पता, हो सकता है तुम छोड़ दो। जो एक बार इस रास्ते पर चलता है ना, फिर वापस नहीं मुड़ता। क्यों, ऐसी क्या खास बात है? क्योंकि मैंने देखा है, जब जिंदगी में सारे रास्ते बंद हो जाए ना, तो यही सही रास्ता दिखाता है। इसमें हर सवाल का जवाब है। जब तक खोलोगे नहीं, जान नहीं पाओगे। तुम पढ़ती हो, यही काफी है। मेरे पास और बहुत काम करने को। I'm getting late. कमल, अजीब मोहल्ला। जब से अलिया अस्पताल गई है, हर रोज कोई ना कोई हमसाया के बैठ जाती है और मुझे कहती, खाला अब उस घर में रिश्ता ना करना, ऐन निकाह वाले दिन इतना बड़ा हादसा हो गया। मैं तो डांट के भगा देती हूँ। खबरदार, मेरी इतनी अच्छी बहू के लिए कोई ऐसा वैसा लफ्ज कहा किसी ने। आज ना मैं निकाह की तारीख लेने के लिए आई। मैंने सोचा निकाह हो जाएगा तो सारे मोहल्ले की जुबानें बंद हो जाएंगी, है ना? अब बताओ खतीजा बहन, कब आए हम निकाह के लिए? खाला, हम अस्का का रिश्ता आबिद के साथ नहीं कर सकते। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अस्का बहू है मेरी। अब तो ठीक हुआ है दिमाग खाला, और वैसे भी खुदा की यही मर्जी थी, तभी तो ये सब कुछ हुआ है। देख कमल, बहुत गलत बात है ये। मेरा आबिद कभी भी इनकार नहीं सुनेगा। तो ना सुने, लेकिन हमारी तरफ से सिर्फ इनकार ही है। जाके बता दे उसे। अरे जा रही हूँ। मैं तो वैसे भी इस मनहूस से अपने बच्चे का रिश्ता करना ही नहीं चाहती थी। जो मर्जी आए करे, लेकिन दोबारा इस मकसद से यहां मत आइएगा। ये चाय हम खुद ही पी लेते हैं। आ जाओ। थैंक यू।
अम्मा, आज जैसे भाभी ने साथ दिया ना मेरा आबिद के खिलाफ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। अल्लाह दिलों को बदलने वाला है। बेशक। अम्मा ये गर्म दूध पी रहे। अरे शुक्रिया मेरे बच्चे, शुक्रिया। भाभी आपने जो भी आज मेरे लिए किया है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने मेरी आंखें खोल दिया इसका, तो बहुत बड़ा गुनाह करने जा रही, इसने मुझे बचा लिया। तुझे पता है मैं हर नमाज में तेरे लिए दिल से दुआ मांगती हूँ, अल्लाह हमेशा तुझे खुश रखे। आज तूने मेरी अस्का को बचा लिया। अम्मा, आप मुझे भी अस्का की तरह अपनी बेटी समझे। मैं वादा करती हूँ उसकी भाभी नहीं, बड़ी बहन बनकर दिखाऊंगी। अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। मैंने तो तुझे हमेशा अपनी बेटी समझा, आज भी मैं तुझे अपनी बेटी समझती हूँ। बस यही गलती हो गई थी, माफ कर दे। नहीं, खुश रहे। कहाँ जाना है हनीमून पे? बाली, मॉरिशस, मालदीव, स्पेन, क्या मूड है? पाकिस्तान। पाकिस्तान? वाह भाई, बहुत सस्ती बीवी मिली है मुझे, जो पूरी दुनिया घूम सकती है। उसको पाकिस्तान में अपना हनीमून मनाना है। क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया से ज्यादा खूबसूरत जगह कोई और हो ही नहीं सकती। ठीक है, जगह से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? तुम मुझे दुनिया दिखाना, मैं तुम्हें देखता रहूंगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कहीं भी ले चलो। कहीं भी? कहीं भी, क्योंकि तुम साथ हो गए ना, मुझे हर जगह खूबसूरत लगी। माँ, आज क्या वाला के घर गई थी आप? पहले खाना खा ले तू। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? माँ, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। इनकार कर दिया उन्होंने, और इनकार भी कमल ने किया है। कितनी दोगली निकली, पहले हमें रिश्ते के लिए पक्का करती रही और फिर खुद ही इनकार कर दिया। अल्लाह जाने उसे हुआ क्या। अम्मा, वो कैसे इनकार कर सकते हैं? अस्का मेरी मंग है, सारी बिरादरी के सामने मैं उसके साथ निकाह करने गया था। हाँ तो मैंने इतनी कोशिश की, नहीं मान रहे वो, मैं क्या करूं? मैं भी देखता हूँ कैसे कहीं और रिश्ता करते हैं। उसकी शादी होगी तो सिर्फ मेरे साथ। बेटा वो लड़की वाले हैं, वो रिश्ता नहीं देंगे तो क्या कर लेगा तू? कैसे नहीं देंगे? मैं उसे उठा कर ले जाऊंगा। और अम्मा तू मुझे हल्का ना ले, मैं उनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा, लेकिन अस्का को तेरी बहू बना के लाऊंगा मैं। आबिद, आबिद, अल्लाह जाने अस्का महबूस का भूत कब उतरेगा इसके दिमाग से। रोटी तो खा ले।
अम्मा पानी। अरे शुक्रिया बेटा, बड़ी प्यास लगी हुई थी मुझे, अच्छा हुआ पानी ले। अरे लाओ मुझे दे दो। अम्मा छोड़े ना, मैं करती हूँ। अरे अभी तो झाड़ू दे के आई। ओहो, आप आराम करें, मैं हूं ना। कमल बेटा आप आराम से बैठ के पानी पी। थोड़ा सा काम मुझे भी कर लेने दिया कर। अम्मा कर रही हूँ ना। तुम लोगों ने क्या सोचकर इनकार किया है कि मैं इसका कोई इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? ये मेरी मांग है और दुल्हन बनेगी तो सिर्फ मेरी। खबरदार अगर तुमने अस्का की तरफ आंख उठाकर भी देखा आबिद। ये तमीज है तुम्हारी? ये शराफत है कि धनधनाते हुए किसी के घर में घुस जाओ? शुक्र करो मेरा सुल्तान नहीं है घर पे। जिस सुरमा को तुम लोगों ने बुलाना है ना, बुला लो। मैं देखता हूं ये किसी और से कैसे शादी करती है। क्या कर लेगा तू? हैं? क्या कर लेगा? आपा, तूने तो जिस तरह पैंतरा बदला है ना, इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। न मैं तुझे छोड़ूंगा और न मैं इसे छोड़ूंगा। अबे चल चल। छोड़ मेरा हाथ। आबिद छोड़ मेरा हाथ। ये धमकियां ना किसी और को देना। अब जाते हो यहां से या करूं फोन सुल्तान को? अभी तो मैं सिर्फ धमकी देकर जा रहा हूं। अगर शराफत से मेरा निकाह ना किया ना, तो अंजाम के जिम्मेदार तुम सब लोग खुद होगे। फिक्र न कर, जिससे डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। जा जाके दरवाजा बंद कर। बड़ा खतरनाक आदमी, अल्लाह इसके शर से बचाए। I'm not getting any signals, not a single bar. How am I going to get any work done? यहाँ सब लोग रहते किस तरह फोन के बगैर? यहाँ ही तो जिंदगी है अजनान। यहाँ पे नेटवर्क इसलिए नहीं है ताकि तुम जैसे लोग अपने फोन से सर उठाकर कुदरत का नजारा कर सको। अपने इर्द तो देखो जरा। आओ ना। कितना खूबसूरत मोमेंट है। शनाया, I have no phone signals यार, मुझे कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा। अगर कोई इमरजेंसी होगी, how will people contact me यार? अजलान, जितना इम्पोर्टेंट काम तुम्हारे लिए ना, उतना मेरे लिए भी है। I have to be connected for my work. तुम जानती हो ये। So what? वापस जाकर तो तुमने भी काम करना और मैंने भी। हम कल के लिए अपने आज को क्यों खराब कर रहे हैं? क्या ये वक्त सिर्फ हमारा हो सकता है? I mean, तुम मेरे लिए कोई बात कर सकते हो? कोई रोमांटिक बात, कोई शेर बोल दो, लाइक एनीथिंग यार।
तुम्हारा ये रोमांस ना मरवाएगा हमें। अच्छा चलो सुनो, तारे देखें, तुम तो यही चाहती हो ना? आहा, तारे देख। चलो अच्छा देखो सॉरी तारे। सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। भाभी, भाई को ना वो वाली बात मत बताइएगा। इतनी टेंशन में थे, इतनी रात को नौकरी का पता करने गए थे अपने दोस्त से। क्यों क्यों ना बताओ, तुम्हारा भाई है, उसको सब पता होना चाहिए। कौन सी बात? कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं। कमल, ये इसका मुझसे कौन सी बात छुपाने की कोशिश कर रही? भाभी, आबिद आया था आज, धमकियां दे रहा था। अस्का इसीलिए डरी हुई है। उसकी इतनी हिम्मत के घर आके धमकियां लगा कर जाए। अभी पूछता हूं उससे। सुल्तान, सुल्तान मेरी बात सुल्तान।